2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। अगर आपको और भी ज़ॉम्बीज़ मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जॉन वू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि 10 बजे सोकर उठा होता है। दरअसल इस अपार्टमेंट में जॉन वू अपने पेरेंट्स और अपनी बहन के साथ रहता है। जिसके बाद वो घर पर आवाज़ देता है पर घर पर कोई नहीं होता। जिसके बाद वो ब्रश करके फ्रिज में खाने के लिए कुछ देखता है और फिर उसे अपनी माँ का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हम थोड़ी जल्दी में थे इसलिए खाना नहीं बना पाए, कुछ ऑर्डर कर लेना, हम जल्दी आ जाएंगे। जॉन वो एक गेमर होता है जिसके पास बहुत सारे नए नए गैजेट्स होते हैं और उसके पास एक गेमिंग पीसी भी होता है जिस पर वह पबजी खेलते हुए लाइव स्ट्रीमिंग करने लगता है। तब उसके गेम के प्लेयर जॉन वू को टीवी चालू करने को बोलते हैं, पर जैसे ही वो टीवी चालू करता है टीवी का सिग्नल चला जाता है और उसके फोन पर भी एक आपातकालीन चेतावनी का मैसेज आता है। जिसके बाद टीवी पर न्यूज आने लगती है किसी वायरस की वजह से लोग हिंसक हो गए हैं और बिना किसी वजह के एक दूसरे को मार रहे हैं और धीरे धीरे ज्यादातर लोगों के साथ ये हो रहा है, इसलिए इमरजेंसी लॉकडाउन अपोज कर दिया गया है। जब वह बाहर देखता है तो लोग हड़बड़ी में भाग रहे होते हैं। वहीं हम एक माँ और बेटी को देखते हैं। माँ अपनी बेटी को देखकर गले लगा लेती है पर तभी उसकी बेटी ज़ॉम्बी बन जाती है और अपनी माँ को ही काट लेती है। और सच में ये पर्सनली मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन था। ये सब जॉन वू अपने अपार्टमेंट से देख रहा होता है और बहुत डर जाता है और तभी उसके दरवाजे के पास से कुछ आवाज़ आती है। वो देखने जाता है तभी एक लड़का उसके घर में घुस आता है और वह जॉन वू को बताता है कि मैं तुम्हारा नाइबर हूँ और मुझे प्लीज़ थोड़ी देर रहने दो। पर जॉन वू उससे जाने को बोलता है, जिसके बाद वह बोलता है मुझे बस अपना टॉयलेट इस्तेमाल करने दो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। और वो जॉन वू के टॉयलेट में गया होता है। तभी टीवी पर न्यूज़ आ रही होती है लोगों के हिंसक होने से पहले उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और उनका स्किन कलर वाइट होने लगता है और एक इन्फेक्टेड आदमी के काटने से आप भी उन्हीं के जैसे बन सकते हो। जिसके बाद वो लड़का टॉयलेट करके आता है और उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। जिसके बाद जॉन वू एक चाकू पकड़कर उसे जाने को बोलता है, लेकिन वो लड़का बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उस लड़के की आंखों से खून निकलने लगता है और वो जॉन वू पर नाचते हुए हमला कर देता है। पर जॉन वो उससे किसी तरह बचते हुए उसे अपार्टमेंट से बाहर निकाल देता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है और दरवाजे के सामने फ्रिज रख देता है। जिसके बाद वो अपने घर वालों को फ़ोन लगाने की कोशिश करता है पर फ़ोन पर नेटवर्क नहीं होता और तभी फ़ोन पर थोड़ा सा नेटवर्क आता है और उसे अपनी मॉम का मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि हम सेफ़ हैं, तुम भी सेफ़ रहना और लॉकडाउन अनाउंस किया गया है, तब तक अपने खाने पीने का ध्यान रखना और ज़िंदा रहना बेटा। ये सुनने के बाद वो एक नोट पर मुझे ज़िंदा रहना है होगा लिख कर अपने फैमिली फ़ोटो के ऊपर चिपका लेता है और घर में जितना भी बचा हुआ खाने का सामान है इकट्ठा करता है। इसी तरह 2 दिन हो जाते हैं। टीवी पर वायरस के बारे में और भी बताया जा रहा होता है। टीवी पर बताया जाता है कि वायरस दिमाग के दाहिने भाग को इन्फेक्ट करता है जिससे लोग हिंसक कार्य करते हैं। वैसे तो यह इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे को मारते हैं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी दिनचर्या याद रखते हैं, जैसे कि अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है तो वह दरवाजे के पास ही रहेगा या फिर अगर किसी को ऑफिस जाना है तो जॉम्बी ऑफिस की तरफ जाएगा और शाम को वापस आ जाएगा। जिसके बाद वो सेफ्टी के लिए अपनी एक फ़ोटो खींचते हुए और अपनी लोकेशन बताते हुए उसे इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है #alive लिखकर। जिसके बाद जॉन वू एक लड़के का इंटरनेट पर वीडियो देखता है जिसके पास नेटवर्क नहीं आ रहा होता है, तो वो अपनी खिड़की से बाहर सेल्फी स्टिक पर फ़ोन को यूज़ कर रहा होता है जिससे उसे नेटवर्क मिल जाता है। पर उसका हाथ गलती से छूट जाता है जिससे वो नीचे जॉम्बी के पास गिर जाता है। उसके पास एक ड्रोन होता है जिसमें वो फ़ोन बांधकर अपने अपार्टमेंट के बाहर भेज देता है। ऊपर जाते हुए उस फ़ोन पर नेटवर्क आ जाता है और जैसे जैसे ड्रोन ऊपर जा रहा होता है और नेटवर्क आ रहा होता है और जॉन वू ड्रोन से बाहर का नज़ारा देख पा रहा होता है। उसके अपार्टमेंट में और आसपास के सभी अपार्टमेंट में जॉम्बीज भरे होते हैं और कहीं पर कोई भी बचा हुआ नहीं दिख रहा होता है। और तभी वह अपने डैड को कॉल लगाता है पर तभी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। जिसके बाद वो फ़ोन को चार्ज पर लगाकर पबजी खेल रहा होता है पर तभी पबजी का नेटवर्क भी चला जाता है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद वह सोने चले जाता है। जब वो सो रहा होता है तभी उसे बाहर से गन चलाने की आवाज़ आती है। जॉन वू बाहर जाकर देखता है, बाहर एक पुलिस वाली होती है जिसके पीछे जॉम्बी पड़े होते हैं। वह एक एक करके सबको मार रही होती है पर गन की गोलियां ख़त्म हो जाती हैं। जिसके बाद वह गन लोड करके फिर से सबको मारने लगती है पर जॉम्बिस बहुत सारे होते हैं और उसे पकड़कर धीरे धीरे खाने लगते हैं। तब जॉन वू चिल्लाकर जॉम्बिस को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है पर जॉम्बिस उसे घसीटते हुए वहाँ से लेकर चले जाते हैं। उसके चिल्लाने की वजह से उसके कमरे के अंदर एक जॉम्बी आ जाता है पर फ्रिज बीच में होता है। जॉन वू फ्रिज को धक्का देकर उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो जॉम्बी को नहीं रोक पा रहा होता है और जॉम्बी अंदर आ जाता है। तब जॉन वू भागकर अपनी बालकनी से लटक जाता है और जॉम्बी भागते हुए आता है और बालकनी से गिर जाता है। जब वो लटका हुआ होता है तब वो नीचे देखता है तो उसे वही पुलिस वाली जॉम्बी देख रही होती है। फ्रिज को उसने दरवाजे के पास रखा होता है
और ज़ॉम्बी के आने की वजह से फ्रिज का सारा खाना गिरकर खराब हो जाता है। बचा हुआ खाना को वो निकाल कर अलग रख देता है और दरवाजे को दोबारा से अच्छे से बंद कर चुका होता है। जिसके बाद 7वां दिन आ जाता है और टीवी पर नूडल्स का एडवर्टाइजमेंट आ रहा होता है, जिसे वो खुद को रोक नहीं पाता और घर में बचे हुए नूडल्स को बनाकर खा जाता है और गलती से पानी की बोतल पर हाथ मार देता है, जिससे पानी टेबल पर गिर जाता है। जिसके बाद वो पानी पीने जब जाता है तब देखता है कि नल से पानी नहीं आ रहा होता। तब वो उसी टेबल पर गिरे हुए पानी को किसी तरह से पीता है। अब 10वां दिन आ चुका है और टीवी पर सभी प्रोग्राम कट चुके हैं। तब उसे रेडियो का ख्याल आता है, पर रेडियो के लिए उसे वायर वाले हेडसेट चाहिए। लेकिन यहाँ जॉन वू की किस्मत इतनी खराब होती है कि उसके पास सभी डिजिटल वायरलेस हेडसेट्स होते हैं, तो वो उस प्लान को ड्रॉप कर देता है। पानी ना होने की वजह से वो अपने डैड की ड्रिंक को पीकर काम चलाता है और 12वां दिन आ जाता है। ड्रिंक की वजह से उसे हेल्यूसिनेशन होने लगता है और उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स और बहन घर आ गए हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद उसके फ़ोन पर एक वॉइस मैसेज आता है, पर वॉइस मैसेज को सुनने के लिए उसे नेटवर्क की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो अपनी बालकनी से नशे की हालत में सेल्फी स्टिक के साथ लटक जाता है। वॉइस मेल उसके फैमिली का होता है, जिसमें उसकी बहन पूछ रही होती है कि जॉन वू कैसा है और उसकी मॉम भी पूछ रही होती है। पर तभी उस वॉइस मेल में कुछ ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आने लगती है और उसके डैड उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं और वॉइस मेल खत्म हो जाता है। जॉन वो समझ गया था कि उसकी फैमिली के साथ भी कुछ हुआ है, जिसकी वजह से वह बहुत गुस्से में आ जाता है और टीवी और घर का सामान फोड़ने लगता है और अपने कमरे के बाहर निकल जाता है और एक ज़ॉम्बी को गुस्से में मार देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे और भी ज़ॉम्बी आने लगते हैं। यह देखकर वह दूसरी तरफ भागता है और उस तरफ भी ज़ॉम्बी होते हैं। फिर वो लिफ्ट से भागने की कोशिश करता है, पर लिफ्ट में भी ज़ॉम्बी होते हैं और दोनों तरफ के ज़ॉम्बी एक दूसरे से टकराकर गिर जाते हैं। जिसके बाद वो किनारे पर एक जगह पर छुप जाता है और वहाँ पर एक वॉचमैन अंधा ज़ॉम्बी आ जाता है, जो कि उसे बिना सुने वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में वापस चले जाता है और अब हमें 20वां दिन भी दिखाया जाता है। जॉन वू के पास खाना और पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है, लाइट भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है और चारों तरफ अपार्टमेंट में सिर्फ ज़ॉम्बी भरे हुए हैं। जिसके बाद वो सोच लेता है कि वह ज़ॉम्बी बनकर तो बिल्कुल भी नहीं मरेगा और वह खुद को फांसी लगाने का वाला होता है, पर तभी उसके ऊपर कोई लेज़र लाइट मारकर सिग्नल देता है। जिसके बाद वो किसी तरह से बचकर देखता है कि ये कौन है। तब उसके सामने एक फ्लैट में एक लड़की दिखती है। यह देखकर जॉन वू, जिसने 20 दिन से किसी जिंदा आदमी को नहीं देखा है, थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। पर वो लड़की उसे चुप रहने को बोलती है और बोलती है हम सुबह 7 बजे बात करेंगे, जब ज़ॉम्बीज़ का आना कम हो जाएगा। इस लड़की ने बाहर कांच फोड़कर रखे होते हैं, जिससे ज़ॉम्बी आए तो पता चल जाए, और अंदर एक कुर्सी का बना हुआ ट्रैप भी लगाया होता है। जिसके बाद सुबह होती है और जॉन वू 11 बजे सोकर उठा होता है, जिसके लिए वह विंडो खोलता है और उस लड़की से माफ़ी मांगता है और अपने फ़ोन पर लिखकर उसे अपना नाम बताता है। जिसके बाद वो लड़की भी अपना नाम बताती है। उस लड़की का नाम किम यू बिन होता है। जिसके बाद यू बिन को पीछे से कुछ आवाज़ आती है और वह बोलती है हम दोबारा 7 बजे बात करेंगे। और वहाँ उसने जो ट्रैप बनाया होता है उसमें एक ज़ॉम्बी फंसा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को दरवाज़ा खोलना भी आता है, इसलिए वो आकर इसमें फंस गया होता है। इसके बाद यू बिन एक एक्स लेती है और उस ज़ॉम्बी को मार डालती है। जिसके बाद बारिश होने लगती है और दोनों अपने अपने लिए पानी इकट्ठा करने लगते हैं। तभी यू बिन देखती है कि 8वें फ्लोर पर कोई भी नहीं है और उसे लगता है कि हम दोनों वहां पर जाकर बच सकते हैं। दरअसल 8वां फ्लोर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की वजह से लॉक होता है और ऊपर कोई रहता भी नहीं है। तभी अगले दिन 7 बजे अब ये दोनों बात करने वाले होते हैं। तब जॉन वू को पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि उसने काफी समय से कुछ भी नहीं खाया होता। तब यूवी उससे पूछती है क्या तुम्हें भूख लगी है, और एक बॉल में रस्सी बांधकर उसकी तरफ फेंकती है, पर रस्सी बीच में ही गिर जाती है। वो दोबारा रस्सी फेंकती है, फिर भी रस्सी नहीं पहुंचती। जिसके बाद जॉन वू अपने ड्रोन से रस्सी बांधकर यूविन तक पहुंचा देता है। जिसके बाद यूविन उस रस्सी में खाना डालकर उस तक पहुंचा देती है। तभी नीचे एक ज़ॉम्बी होता है और ये फायर फाइटर ज़ॉम्बी होता है और ये रस्सी को पकड़कर आसानी से ऊपर चढ़ने लगता है, पर रस्सी जिस टेबल पर बंधी होती है वो टेबल भी खींची जाती है और यूबिन को लगती है, जिससे यूबिन बेहोश हो जाती है, पर ज़ॉम्बी ऊपर आ रहा होता है। जिसके बाद जॉन वू अपना ड्रोन उस ज़ॉम्बी के पास भेजता है, पर वो ज़ॉम्बी उस ड्रोन को तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद वो ज़ॉम्बी ऊपर पहुंचने ही वाला होता है कि तभी यूबिन उसका हाथ काट देती है, जिससे वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है, पर टेबल की वजह से यूबिन का पूरा खाना खराब हो जाता है। जिसके बाद जॉन वू प्लान बनाता है बाहर जाकर खाने लाने का, और वो अपने मरे हुए पड़ोसी के जेब से चाबी निकालता है और उसके अपार्टमेंट के अंदर जाता है। जिसके बाद वो फ्रिज से पूरे खाने का सामान निकाल लेता है और रूम में जाता है तो उसे वहाँ एक डेड बॉडी मिलती है और उसके पास एक फोटो को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका पड़ोसी एक हाइकर है, तो उसके पास बहुत सारे पहाड़ चढ़ने वाले इक्विपमेंट्स भी होंगे। वो टॉर्च से जब और देख तब उसे वहाँ पर एक वायर, ईयरफोन, वॉकी टॉकी, जैकेट और रस्सी मिलती है। गलती से वॉकी टॉकी उससे चालू हो जाता है, जिससे आवाज होने लगती है और उसे वो बंद करता है। जिसके बाद वही ज़ॉम्बी पड़ोसी उस पर हमला कर देता है, जिसमें उसके नेबर की वाइफ की डेड बॉडी जॉन वू के ऊपर आ जाती है और ज़ॉम्बी उसके ऊपर होता है, जहाँ से किसी तरह वो भागने में कामयाब होता है और अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। जिसके बाद वो थोड़ा खाना और न्यूटेला खाता है और फिर यूबिन को बुलाता है
और उसे वॉकी टॉकी और न्यूटेला खाने को भेजता है। जिसके बाद थोड़ी देर ऑकवर्ड बात करने के बाद जॉन वू और यूबिन दोनों बेहतरीन रेमेन खाते हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद बारिश की आवाज आने लगती है। पर जब वो बाहर जाकर देखते हैं तब बारिश नहीं हो रही होती, बल्कि ज़ॉम्बी का ग्रुप अपार्टमेंट की तरफ से जा रहे होते हैं और वो दोनों शांत होकर लेट जाते हैं। पर तभी यूबिन से टेबल गिर जाती है और ज़ॉम्बी उसकी तरफ आने लगते हैं। यूबिन इसकी वजह से शॉक होकर खड़ी रहती है और तभी जॉन वू अपना दिमाग लगाता है और यूबिन के बगल वाले अपार्टमेंट के नंबर पर कॉल करता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ चले जाते हैं। जिसके बाद यूबिन उसे 8वें फ्लोर के बारे में बताती है और दोनों वहां जाने का, और जैसे ही एक ज़ॉम्बी यूबिन को काटने वाला होता है जॉन वू आ जाता है और उसे मार देता है और ये दोनों ज़ॉम्बी मारते हुए अपार्टमेंट में घुस जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं और लिफ्ट के आने का इंतजार करने लगते हैं। जिसके बाद लिफ्ट से ये दोनों 8वें फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। 8वां फ्लोर बिल्कुल खाली होता है, पर तभी वहाँ जॉन वू वहाँ के वॉच गार्ड ज़ॉम्बी को देखता है और डर जाता है और वहाँ के सभी अपार्टमेंट्स को खोलने की कोशिश करता है। जिसके बाद वहाँ से और भी ज़ॉम्बी आने लगते हैं और जॉन वू का पैर पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर एक स्मोक ग्रेनेड आ जाता है और एक आदमी उन दोनों को बचा लेता है और उन दोनों को खाने और पीने को देता है, पर वो दोनों उस अजनबी पर भरोसा नहीं करते। जिसके बाद वो आदमी उन्हें पानी पीकर दिखाता है। जिसके बाद ये दोनों ही खाने और पीने लगते हैं। वो आदमी उन दोनों को रेस्क्यू टीम के आने तक वहीं रुकने को बोलता है। जॉन वो उससे पूछता है कि रेस्क्यू टीम का आपको कैसे पता, तो वो बताता है कि ये मैंने रेडियो में सुना था। जिसके बाद यूबिन को ड्रॉर में काफी सारे बच्चों के सामान मिलता है। जिसके बाद यूबिन पूछती है कि आपके बच्चे हैं, तब वो आदमी बोलता है कि नहीं, पर यूबिन समझ गई थी कि वो झूठ बोल रहा है। उनके सामने उसकी वाइफ और बच्चों की फोटो होती है और कुछ सेकंड बाद वो दोनों बेहोश होने लगते हैं। इसके बाद वो जॉन वू को हैंडकाफ में बांध देता है और यूबिन को बांधकर बच्चे वाले कमरे में छोड़ देता है, जहाँ पर उसकी ज़ॉम्बी वाइफ होती है जो कि बेल्ट से बंधी होती है और यूबिन को खाने के लिए आगे आ रही होती है। जिसके बाद वो आदमी बेल्ट को और लूज करते जाता है, पर तभी वहाँ जॉन वू आ जाता है और गन उठाकर उसे यूबिन को बाहर निकालने के लिए बोलता है। लेकिन उस आदमी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उस बेल्ट को छोड़ देता है, पर बेल्ट को जाकर जॉन वू पकड़ लेता है और यहाँ अंदर यूबिन उसकी ज़ॉम्बी वाइफ से बच रही होती है और तभी अंदर से आवाज आना बंद हो जाती है। जॉन वू उसे बार बार दरवाजा खोलने को बोलता है। जिसके बाद वो आदमी फाइनली चाबी निकाल कर दरवाजा खोलने लगता है, पर तभी उसकी वाइफ उस पर गिर जाती है और उसे काट लेती है। जिसके बाद यूबिन उन दोनों को गोली मार देती है। गोली की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज अपार्टमेंट की तरफ आने लगते हैं। जिसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग नहीं बच सकते और दोनों एक दूसरे को मारने का फैसला करते हैं। जिसके बाद यूबिन जॉन वू को गन देती है और बोलती है खत्म कर दो। जिसके बाद वो गोली चलाने वाला ही होता है कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। ये आवाज रेस्क्यू टीम की होती है। जिसके बाद वो दोनों छत पर जाने का फैसला करते हैं और बाहर निकलकर स्मोक ग्रेनेड फेंक देते हैं। जिसके बाद यूबिन को बहुत सारे ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं, पर जॉन वो उन पर साइकिल फेंक देता है और ये लोग सीढ़ियों से जा रहे होते हैं। तब भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। किसी तरह जॉन वो यूबिन को आगे जाने के लिए बोलता है। जब यूबिन छत पर पहुंचती है तब उधर कोई रेस्क्यू टीम नहीं होती। इधर नीचे से जॉन वो भी कई सारे ज़ॉम्बीज से बचते हुए ऊपर तक पहुंच जाता है और डोर को लॉक कर देता है और उधर कोई रेस्क्यू टीम नहीं होती। जिसके बाद जॉन वो गन निकाल लेता है और ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर आ रहे होते हैं और वो गन चला रहा होता है, पर गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। जिसके बाद ये दोनों मरने वाले होते हैं, पर तभी पीछे से एकदम फिल्मी स्टाइल में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ जाता है और तभी ज़ॉम्बीज के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। और इसी बीच जॉन वू और यूबिन हेलीकॉप्टर पर बैठ जाते हैं और तब जॉन वू के फोन पर नेटवर्क और मैसेज आने लगते हैं। रेडियो पर बताया जा रहा होता है कि 2 लोगों को बचा लिया गया है और ये भी बताया जाता है कि पूरे देश में 50,000 लोग संक्रमित हैं। फिलहाल बचाव दल बचे हुए लोगों को बचा रहे हैं और जगह को पहचानने और जगह तक पहुंचने में सोशल मीडिया का काफी बड़ा हाथ रहा है। जिसके बाद हमें #अलाइव के पोस्ट दिखाए जाते हैं और इसी के साथ ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। पर्सनली इस मूवी में मुझे ये सर्वाइवल वाला हिस्सा बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिसमें लोग कमरे में बंद होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मूवीज में लोग गन लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, ज़ॉम्बीज को मारने निकल जाते हैं। लेकिन ये मूवी काफी अलग है। ये मूवी दिखाती है कि अकेलापन क्या होता है। ये मूवी हमें ये भी बताती है कि एक इंसान के लिए खाने पीने के साथ साथ किसी का साथ भी कितना जरूरी होता है। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर